अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में सीख रहे हैं कि वो वर्क किस तरह से करती हैं। इसमें हम लोगों ने जो ऑपरेटर वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम लोगों ने दो टाइप्स को डिस्कस किया है। उसकी पहली है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरी है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके आगे फर्दर दो फॉर्म्स होती हैं, एक प्रीफिक्स फॉर्म, दूसरा होता है पोस्ट फिक्स फॉर्म। उनकी वर्किंग के दो तरह से होती है, इंडिपेंडेंटली और दूसरा लार्जर एक्सप्रेशन। उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उनको प्रोग्राम्स के थ्रू भी हम लोगों ने करके देखा। उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया था, जिसके आगे दो फर्दर टाइप्स होते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म्स। तो उसको हम लोगों ने उनके डिफरेंस को डिस्कस किया था। आज उनके डिफरेंस को हम लोग इंडिपेंडेंटली तौर पर किस तरह से वो वर्क करती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपको न्यू अपलोड होने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की जो दो टाइप्स हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, वो इंडिपेंडेंटली वर्क किस तरह से करती हैं उसके बारे में प्रोग्राम करना हम लोगों ने। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द फॉर्म्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर्म्स कौन सी होती हैं? एक होती है जी प्रीफिक्स फॉर्म और दूसरी होती है हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म। ये मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ थ्योरेटिकली। एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, ये दो तरह से वर्क करती हैं, एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन और दूसरा लार्जर एक्सप्रेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की टाइप्स करती हैं, बिल्कुल ऐसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर की जो फॉर्म्स होती हैं वो भी करती हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन क्या होता है। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पर टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। हैश स्टार्ट करते हैं जी। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच एंड वॉइड मेन। ये स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम होता है। इसके बारे में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज किस तरह से होता है। तो आपको अगर स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम की समझ नहीं आई हुई तो आप प्लीज़ मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ बयान किया हुआ है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं और हेडर फाइल्स को किस तरह से इंक्लूड किया जाता है। ये हमारा होता है जी मेन फंक्शन। ये होती है हमारी रिटर्न टाइप, जिसका मतलब होता है जी नल। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही होती है। ये होता है हमारा मेन फंक्शन जो कि हमारी जो बॉडी होती है ना उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये मेन फंक्शन ना हो तो फिर हमारी जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंट ए बी और एक्स वाई। ठीक है, ये चार वेरिएबल्स हम लोगों ने लिए हुए हैं। अच्छा, ये 4 वेरिएबल्स मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स को मैंने इंट डाटा टाइप के तौर पर डिक्लेयर करवाया है। अच्छा, डाटा टाइप्स के बारे में भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं कि C++ लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से उनके अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया जाता है। इंट ए बी एक्स वाई, ये 4 वेरिएबल्स हैं जिनकी डाटा टाइप मैंने इंट दे दिया और उनको डिक्लेयर करवा दिया है। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो पहले आप लोगों ने प्रोग्राम किया होता है ना उसको क्लियर करके नेक्स्ट आप लोग जो प्रोग्राम करना चाहते हैं उसके लिए आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देती है। a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने चारों वेरिएबल को इनिशलाइज कर दिया 0 वैल्यू के साथ। सेमी कॉलन के साथ एंड होता है, सेमी कॉलन को मिस नहीं करना। अगर आप लोगों ने ये सेमी कॉलन कॉलन इस तरह की चीज़ों को मिस कर दिया ना तो आपका जो कंपाइलर होता है वो एरर शो कर देता है। उसके बाद आता है जी ए माइनस माइनस, चूँकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए माइनस माइनस किया है। अच्छा, जो एक वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू में मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद अगली स्टेटमेंट में मैंने उसको ए की वैल्यू जो डिक्रीमेंट होने के बाद आएगी वो मैंने बी को असाइन कर दी है। उसी तरह से माइनस माइनस एक्स, यहाँ पर ये पोस्ट फिक्स को जाहिर करता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि मैंने डेफिनेशन के अंदर भी बयान किया था कि ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना वो वेरिएबल के बाद लिखा जाता है। ये हमारी होगी पोस्ट फिक्स फॉर्म और ये हो गई हमारी प्री फिक्स फॉर्म। इस प्रीफिक्स फॉर्म में उसने ना एक्स के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, फिर अगली स्टेटमेंट में एक्स की जो डिक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू बनेगी ना वो उसने वाई को दे दी है।
ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि इनकी ज़ीरो वैल्यू थी, यहाँ पर है जी 0 -1, ठीक है। ए की वैल्यू 0 थी पहले, -1 हुआ तो ए की वैल्यू हो गई जी -1। उसके बाद अब ए के अंदर जो कुछ था ना वो उसने बी को दे दिया, ए की वैल्यू थी -1, तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी हो गई -1। उसी तरह से एक्स की वैल्यू क्या थी 0 और यहाँ पर आ गया 1, अब ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। उसके बाद y की वैल्यू जो x में था ना वही उसने y को दे दिया, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी हो गई हमारे पास 1। उसके बाद सी आउट a इज़ इक्वल टू, अब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ जब लेक्चर अपलोड किया था ना तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया हुआ है कि जो कुछ आप लोग सी आउट की जो प्रिंट वाली कमांड होती है ना उसमें आप लोग जो कुछ डबल कोट्स में लिखोगे ना वो आप लोगों की स्क्रीन पर एज इट इज़ शो हो जाएगा। अब ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये जो इस तरह से लाइन लगी होती है ना इनको C++ लैंग्वेज के अंदर डबल कोट्स कहा जाता है। ये हमारी सिंगल कोट हो जाती है जो इस तरह से होती है। अब ए इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, ए में जो कुछ है अब आप लोग देख सकते हो कि ए में तो -1 पड़ा है। उसके बाद एंड लाइन की तरफ आएगा, एंड लाइन की वजह से आप लोगों का जो कर्सर यहाँ पर था ना वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। एंड लाइन का मतलब यही होता है कि नेक्स्ट लाइन पर आपका कर्सर मूव कर जाता है। अब b इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन पर b इज़ इक्वल टू हो जाएगा। अब a के अंदर जो कुछ था ना वो उसने a के अंदर जो कुछ था वो उसने b को दे दिया। अब a के अंदर था -1 वही b को मिल गया, अब b की वैल्यू भी हो गई -1। उसी तरह से आप लोग अगली लाइन एंड लाइन, अब आपका कर्सर यहाँ पर था नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है जी x इज़ इक्वल टू, अब ये x इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब x में जो कुछ पड़ा है x में वैल्यू हमारी पड़ी है जी 1। उसके बाद एंड लाइन की वजह से आप लोगों का कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, सॉरी ये -1 पड़ी है। उसके बाद x की वजह से ना आप लोगों का जो कर्सर है ना वो नेक्स्ट एंड लाइन की वजह से आप लोगों का कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अब y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा हुआ है, अब y में जो कुछ भी पड़ा है, अब y x की वैल्यू अगर 1 थी तो y को वो 1 मिल गई। अब y को x की वैल्यू 1 वही y को उसने असाइन कर दी, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी 1 हो गई। अब एंड लाइन की वजह से हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव ऑन कर जाएगा। उसके बाद हमारा कर्सर जो है वो हमारा कंपाइलर जो है वो गेट फंक्शन की तरफ आ जाएगा। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप लोगों की जो आउटपुट होता है ना जिसको आप लोग जितनी देर चाहो ना स्क्रीन पर शो करने के लिए ये रखा जाता है, यानी ये आप लोगों के आउटपुट को स्क्रीन पर रखने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आप लोगों का ये प्रोग्राम एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर की फॉर्म से जो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पर वर्क करी थी उसके बारे में प्रोग्राम किया तो वो आप लोगों को सही समझ आया होगा, ये आप लोगों को सही समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल एंड वीडियो आल्सो। अल्लाह हाफिज़।